परम को ड्यूटी पर गए 8 दिन हो गए। उसके साथ छुट्टी पर बिताए 15 दिन तनु को सपने जैसे लग रहे थे। जीवन में फिर वही सन्नाटा, खालीपन और इंतजार की कब दोबारा मिलन हो। ये सब तो शायद फौजी की पत्नी को विवाह के गठबंधन में ही बांध देता है विधाता। फौजी तो एक ही सरहद पर ड्यूटी देता है, लेकिन फौजी की पत्नी रात दिन डर, आशंकाओं, अकेलेपन, असुरक्षा, खालीपन की न जाने कितनी ही सरहदों पर रोज अनगिनत जंग लड़ती है और तब भी अपने अंदर चल रही सारी जंग को छुपाकर अपने पति को बंधाती रहती है, ताकि वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को भलीभांति निभा सके। इधर परम की बस सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी और उसके दिल में तनु से दूर होने का एहसास भी बड़ी तेजी से गहराता जा रहा था। हर पल उसका मन कर रहा था कि उतरकर वापस चला जाए। बेचैनी में उसका हाथ दिल पर चला गया। देखा थी शर्ट की जेब पर तनु की लिपस्टिक का निशान था। आते हुए जब तनु को गले लगाया था शायद तब लग गया होगा। बहुत रोकने पर भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से खिड़की के बाहर देखने के बहाने अपने आंसू पोंछे। मन में एक बार फिर ख्याल आया कि बस रुकवाकर उतर जाए, जाकर अपने घर में अपने पलंग पर सो जाए तनु के साथ। लेकिन पिछले 11-12 सालों की नौकरी में उसके रिकॉर्ड में एक भी लाल निशान नहीं था। अब भी वह नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। उसके अंदर के पति और एक फौजी के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। एक तरफ पत्नी का प्यार था और एक तरफ देश के प्रति कर्तव्य भावना। इस समय दोनों ही भावनाएं पल पल में एक दूसरे पर हावी हो रही थी। दोनों का ही आवेग उससे संभाला नहीं जा रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल फोन बाहर निकाला। उसके कवर पर तनु के होंठ छपे थे। परम ने उस पर अपने होंठ रख दिए। बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। उसने सोचा तनु अब घर पहुंच गई होगी। परम ने उसे फोन लगाया। तनु पलंग से पीठ टिकाकर बैठी थी। उसका पलंग पर लेटने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी परम का फोन आया। तनु ने फोन उठाया। परम की आवाज सुनते ही तनु को जोर की रुलाई आ गई। ऐ मेरी जान, परम विचलित होकर बोला, तुम ऐसी कमजोर पड़ जाओगी तो मुझे कौन हिम्मत बंधाएगा। ये दिन भी निकल जाएंगे। तुम तो इतनी हिम्मती हो। हमेशा ही तुमने मेरा साथ दिया है, मुझे सहारा दिया है। तुम्हारे मनोबल के कारण ही मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा पाता हूँ। तनु हमेशा ही मजबूत और खुश रहकर परम को अपनी चिंता से मुक्त रखती थी। अंदर वह चाहे कितने भी तनाव में रहती हो, लेकिन वह कभी इस बात का साया या भनक भी परम को लगने नहीं देती थी, ताकि वह उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत रहकर सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा सके। वह जानती थी उसका पति एक कमांडो है। उसकी जिम्मेदारियां अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण हैं। वह खुद को कमजोर करके परम को भावनात्मक स्तर पर कमजोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए हर अच्छी बुरी परिस्थिति में वह अपने को स्थिर रखती थी। वह सच्चे और कर्मठ फौजी की पत्नी थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर पल तनु के मन को एक डर सताता रहता था। आजकल उसका मन बड़ा कच्चा सा हो गया था। हर समय मन में एक आशंका सिर उठाए रहती थी। फिर भी जैसे तैसे अपने को संयत करके बोली, आप मेरी चिंता मत करिए जी, मैं ठीक हूँ। चल लाइट बंद करके सो जा। मैं पूरी रात तुझसे बातें करता रहूंगा। यही समझना कि तेरे साथ ही हूँ। परम प्यार से बात करता रहा। दोनों के पास सिर्फ एक दूसरे की आवाज का ही तो सहारा था। दिल को थोड़ी तसल्ली रही। अब अगली बार मिलने तक बस एक दूसरे की आवाज सुनकर ही खुद को बहलाए रखना होगा। परम को ड्यूटी पर गए 8 दिन हो गए। उसके साथ छुट्टी पर बिताए 15 दिन तनु को सपने जैसे लग रहे थे। जीवन में फिर वही सन्नाटा, खालीपन और इंतजार की कब दोबारा मिलन हो। ये सब तो शायद फौजी की पत्नी को विवाह के गठबंधन में ही बांध देता है विधाता। फौजी तो एक ही सरहद पर ड्यूटी देता है, लेकिन फौजी की पत्नी रात दिन डर, आशंकाओं, अकेलेपन, असुरक्षा, खालीपन की न जाने कितनी ही सरहदों पर रोज अनगिनत जंग लड़ती है और तब भी अपने अंदर चल रही सारी जंग को छुपाकर अपने पति को बंधाती रहती है, ताकि वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को भलीभांति निभा सके। तनु भी परम से फोन पर बात हो जाती तो चैन की सांस लेती और फोन रखते ही फिर से बात होने तक भावनाओं के न जाने कितने सागरों में डूबती उतराती रहती। आज सुबह ही परम ने बताया था कि जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, दिन में फोन नहीं कर पाऊंगा, शाम को वापस आते ही बात करूंगा। दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन 4 बजे के बाद से 6:30 बजे तक तनु की सांस सीने में अटकी रही। गले में कुछ फंसा हुआ था। अंतर में एक अकुलाहट रही। 50 बार फोन उठाकर देखा, लगाया, हर बार स्विच ऑफ। 7 बजे तक वह क्षण भर भी चैन से बैठ नहीं पाए। छाती में सांस घुट सी रही थी। यह हर दूसरे रोज की कहानी थी। तभी मोबाइल फोन की रिंग बजी। परम का फोन था। उसकी आवाज सुनते ही तनु की आंखें छलछला आई और उसे लगा न जाने कितने दिनों बाद उसने चैन की सांस ली है।
यह चैन अभी तो है, कितने घंटों तक बरकरार रह पाएगा, अगले ही पल क्या होगा, वो फौजी की पत्नी नहीं जानती।